हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए और इसके अलावा आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। आपका नवोदय में रिजल्ट हो या नहीं हो, किसी भी हालत में आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाते हैं, अगर आपका और रिजल्ट नहीं आता है तो आपको हिम्मत नहीं होगा कि आप 6 के बाद कोई दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो डोंट बी पैनिक। सेकंड है, खुद पर भरोसा रखो। अब जैसा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो समाज के कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे पढ़ा था, कि आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। वो बोलेंगे, यहाँ तक भी बोलेंगे कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था या कैसे पढ़ा था, कि हाँ इनका बेटा था जो अच्छे से नहीं पढ़ा था। इन सब बातों का आपका मुकाबला करना होगा, लेकिन घबराइएगा मत, उनको अच्छे से जवाब देना होगा। तो थर्ड पॉइंट है कि हिम्मत मत हारना, कभी भी हिम्मत मत हारना। अभी तो 6 क्लास में ही हो, आगे जाकर और भी एग्ज़ाम्स आपके पास आएंगे, तो ये नहीं कि एक एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो हाँ हो गया कि आज से ही पढ़ाई ख़त्म कर दें। और चौथा पॉइंट है कि फिर से एग्ज़ाम दो। अब जैसे कि होता है क्या कि लीगल नहीं होता, लेकिन इलीगल के रूप में आप अपना नाम, एड्रेस, जो पहचान चिन्ह होता है वो सब चेंज करके और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से सुधरवा करके अब फिर से इसका एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम एंड एज बचा हुआ है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सिर्फ नवोदय में ही जाने का मन है तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं। एंड पांचवा है, अगर आप पढ़ने में ठीक है, एवरेज है, तो 1 साल रुकिए, फिर से आप क्लास 9th के लिए प्रिपेयर कीजिए और आप अच्छे से प्रिपेयर करके क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम दे दीजिए। तो हमारा छठा पॉइंट है कि आपको इससे अच्छा भी विद्यालय मिल जाएंगे। अब कैसे मिल जाएंगे कि जैसे अगर आप हिंदू हैं तो BHU आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है। अगर आप मुस्लिम हैं तो AMU जामिया है। और अगर आप चाहते कि हाँ सैनिक लाइन में जाए तो आपके लिए सैनिक स्कूल हो गया। अगर आप बिहार के वासी हैं और चाहते कि हाँ फ्री में पढ़ें तो ये नीतीश कुमार के द्वारा ये स्कूल जो सिमुलतला है एस्टेब्लाइज्ड किया गया था, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। या मिलिट्री की, तो मिलिट्री का भी क्लास 6 में एग्ज़ाम होता है। तो इन सभी चीज़ का एग्ज़ाम आपको क्लास 6, 9, 11 सभी से मिल जाएंगे। तो ये नहीं सोचिए कि सिर्फ नवोदय ही एक ऐसा विद्यालय जहाँ से अच्छे से पढ़ाई होती है, खेलकूद, जो भी जिस कारण से भी आप जाना चाहते थे इन सभी स्कूल में भी होती हैं। लेकिन यही है कि जो नवोदय था आपके ज़िले में था, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान था। आपके पेरेंट्स वहाँ हमेशा आ जा कर सकते थे। लेकिन BHU, AMU, जामिया ये सब थोड़ा दूर पड़ता है दिल्ली में, या BHU आपको बनारस में पड़ जाएगा, सिमुलतला तो नज़दीक ही होगा बिहार के बच्चों के लिए। और सातवां जो टॉपिक है, किसी कोचिंग का प्रेप करो। अब जैसे कि अब क्लास 6 से ही हर कोचिंग का आपको आ जाता है कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि फिटजी हुआ, एलन हुआ, रेजोनेंस हुआ, इन सभी का एग्ज़ाम अगर आप 6 से ही दे देते हैं और आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपको कोचिंग वाले फ्री में ले लेते हैं, जिसके कारण आप वहाँ हमेशा के लिए फ्री में अच्छे से पढ़ाई करके फ्री में आप कुछ अच्छा IIT या UPSC या जो भी हो या नीट आप क्रैक इजीली कर सकते हैं। और जो आठवां, एंजॉय योर लाइफ। ये नहीं कि अब हम हार गए तो मन मानकर बैठे रहे, कोई पूछे भाई क्या हुआ तो कुछ नहीं बोल रहे, तो उतना नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ट्राई, हम लोग का क्या काम था कि ट्राई करना। इसलिए तो कहा जाता है कि ट्राई इज़ द प्रूफ ऑफ सॉरी फेल इज़ द ट्रूफ हाँ फेल इज़ द प्रूफ ऑफ ट्राई। कि मतलब आपने फेल किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपने ज़रूर उसका ट्राई किया होगा। तो और ट्राई करना सबसे बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपने ट्राई किया, भले ही पास हो फेल हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने ट्राई तो किया था। तो इन्जॉय करते रहिए। अभी तो बच्चे ही हैं, क्लास 6 में ही हैं, तो उतना टेंशन ना ले कि नहीं हुआ है, फिर से 9th से भरे या फिर से क्लास 6 से दोबारा भर सकते हैं। और 9वां जो है, ट्राई टू टीच स्मॉल स्टूडेंट। जैसे कि आप क्लास 6 में थे एंड आप क्लास 7th में आ गए होंगे,
तब ये नहीं है कि हाँ नवोदय के दिए हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर से क्लास 7 8 पढ़े, मन किया तो 9th से दिए, नहीं तो रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जिनका भी मैंने देखा है रिजल्ट नहीं आया, तो एक्चुअली उनमें क्या था, तो उनमें एक्सपीरियंस की कमी थी। इतना ईजी ये क्वेश्चन होता है, भले ही क्लास 6 के लेवल पर थोड़ा हार्ड हो, लेकिन अगर 7th 8th का स्टूडेंट देखे तो बहुत ही ईजी लगता है। तो एक्चुअली उनमें जो किसका लैक होता है, तो उनमें एक्सपीरियंस का लैक होता है। तो आप छोटे बच्चे 2 3 बच्चे को पढ़ाइए, उससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और तभी आप उससे कुछ अच्छा कर सकते हैं, और हेजिटेशन भी इससे आपका दूर हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग भी इससे बढ़ेगा। एंड 10th टॉपिक इज़ लर्न फ्रॉम एवरीवन। अब कहीं भी ऐसा सड़क पर जा रहे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए, कोई दादाजी आए बोल रहे कि बाबू ऐसा ऐसा कोई कहानी वहानी बताए, तो उससे भी आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। और एग्ज़ाम में जो पास हुए फेल हुए ये मायना नहीं रखता, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना किसी और एग्ज़ाम का देते तो सेम क्वेश्चन टकरा जाए। क्योंकि मैंने एक बार दिया था तो सैनिक में भी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया था, सिमुलतला में भी, एंड एमयू प्लस जामिया, चारों में एक ही साल ये क्वेश्चन चारों में ही टकराया था। तो मैंने फर्स्ट जो एग्ज़ाम था उसमें गलती किया था, लेकिन अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो बाकी 3 एग्ज़ाम दिए उनमें सही किया। तो एक तो फ़ायदा हुआ एक्सपीरियंस का, या हर जगह से हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें जो वहाँ से नहीं आ रहा है, 2 3 की बात भूल गए हैं, वहाँ से उनको भी गेन करना चाहिए। जो 11th पॉइंट है, ट्राई टू बी द बेस्ट स्टूडेंट इन स्टडी एंड डिसिप्लिन। अब ऐसा नहीं है कि हाँ कि स्टूडेंट है तो सिर्फ स्टडी में ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा नहीं। हमें टीचर्स की भी टीचर्स एंड पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इन्हीं सब बातों की जो रिस्पेक्ट करते हैं या अच्छे से समय पर काम करते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, इन्हीं सब बातों को डिसिप्लिन कहा जाता है। और हमें इसे भी मेंटेन करना होता है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, इन सभी बातों को भी आपको गौर करना होगा। और स्टडी तो हरगिज़ करना ही होगा, बिना स्टडी के आजकल कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और 12 फीस कभी भी घमंड ना करना चाहिए। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है बोला भाई ये बता दो, तो आपने बोला नहीं टाइम नहीं है, तो भाई आप उसको बताओ, 100% बताओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता हो, तो आप ट्राई करेंगे कि मैं किसी भी ऐसे ही सॉल्व करूँगा, तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और आप उसे समझाते हैं तो 100% आप उसे नहीं समझाते, आप अपना खुद रिवीजन करते हैं। तो ये नहीं कि कोई बच्चा आया बोला भैया भैया समझा दीजिए ये, तो आप बोले टाइम नहीं। अरे भाई समझा दो, 5 मिनट ही टाइम लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट जाएगा जाएगा, ऐसे भी तो खेलते वक्त जाते ही रहता है। और 13th इज रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स प्लस पेरेंट्स। इन सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, चाहे भले ही कोई हो, अच्छे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, फ्रेंड्स हों, तो इन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारा 14वां जो पॉइंट है, मेक योर गोल। अभी से ही आपको सोच लेना चाहिए, हाँ भैया हमको यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, आईआईटी करना है, नीट करना है, या जो भी हो, अभी से ही आपका अपना गोल होना चाहिए। क्योंकि क्लास 6 के बाद आपका हर सब्जेक्ट धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो आप सोच लीजिए कि हाँ हमको किस चीज़ में जाना है, या हमको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है। ये नहीं कि बाद में 12 11 में चले गए तब पता चला क्या भाई हम क्या चुने। अभी से ही अगर आप चाहते हैं IIT SSC क्रैक करना, तो इन सभी के लिए आप अच्छे से मैथ्स पर ध्यान दीजिए। और जो 15th एंड लास्ट पॉइंट है कि ज़िंदगी के अंतिम पल तक सीखते रहने का प्रयास करो। कहीं भी है, कहीं भी बूढ़े भी हो चुके थे, ज़रूरी नहीं है कि हाँ अभी तक ही सीख लिए तो हो गया। नहीं, आपको हमेशा ज़िंदगी भर तक सीखना चाहिए, कहीं से भी, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, हर जगह से हमें सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई मतलब कि 18 साल की हो गए या 15 साल की हो गए तो 10 साल के बच्चों के साथ ना रहें, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि वो है कि हमें थोड़ा खेल के और भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ कैसे खेलना है, इन सब बातों को भी, क्योंकि खेल से हमारा मानसिक स्थिति मजबूत रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक और बात, जो जामिया क्लास 9 6 एंड 11th का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ गया है।
वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर उसका वीडियो डाला है या लिंक डाला है कि आप कहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उस चैनल का नाम हाँ, चैनल का डिस्क्रिप्शन एंड चैनल का लिंक एंड नेम कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।